Welcome, my dear students, at the platform Unique Learning M. बेटा हम लोग प्रेजेंट टेंस की एक्सरसाइज पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट टेंस की एक्सरसाइज। तो पास्ट टेंस के जो पार्ट्स हैं उसमें पहला है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसा कि पहचान हमने बता दिया है, सहायक क्रिया भी बता दिया है पिछले क्लास में। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की एक्सरसाइज, वाक्य कैसे बनता है इसका हम एक्सरसाइज कराएंगे। पहला पॉइंट हमने दिया है, तुमने कुर्सी तोड़ दिया। मैं बता चुका हूं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान ता था, ती थी, ते थे, अथवा या, ई, ए। तो तोड़ा, आया, तोड़ दिया, या, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। सहायक क्रिया एक ही होता है, डिड। अब यहां पर वाक्य है तुमने कुर्सी तोड़ा या तोड़ दिया। तो ये सिंपल सेंटेंस है। मैं बता चुका हूं कि पहले हम देखेंगे कि वाक्य किस टेंस पर है आधारित। तो पास्ट टेंस पर आधारित, पास्ट इंडेफिनिट टेंस पर है। और कैसा वाक्य है? सिंपल है। तो सिंपल कैसे बनता है? इसमें सिंपल बेटा सबसे पहले हम कर्ता ढूंढेंगे। कौन का प्रश्न करके, किसने कुर्सी तोड़ दिया या तोड़ा? तुमने। तो तुमने की अंग्रेजी होता है यू। अब सिंपल सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अगर वाक्य है तो सिंपल सेंटेंस में सभी कर्ताओं के साथ मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है। ध्यान देना। तो तुमने का यू हुआ और तोड़ना, इसके बाद मेन वर्ब आएगा। यू ब्रोक, तुमने तोड़ दिया या तोड़ा। क्या तोड़ा? द चेयर, कुर्सी। ठीक है। फार्मूला जो हमने पढ़ाया है उसको अगर देखेंगे तो यही नियम बता रहा है कि कर्ता, फिर सेकंड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, फिर इसके बाद अन्य बातें। तो अन्य बातों में क्या है? कुर्सी, तो द चेयर। अब निगेटिव यहां हमने नेग लिखा है, निगेटिव। तो निगेटिव में है तो अब क्या हो जाएगा? इसी का निगेटिव वर्ब बनाएंगे। तो एक ही सहायक क्रिया है डिड, तो यू डिड नॉट। अब मेन वर्ब का जो सेकंड फॉर्म लिखा जाता था सिंपल सेंटेंस में, अब ये मेन वर्ब में हो जाएगा। सेकंड फॉर्म नहीं, मेन वर्ब होगा। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ब्रेक हो जाएगा। तो यू डिड नॉट ब्रेक द चेयर। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे? हम सहायक क्रिया से बनाएंगे। तो डिड को बाहर कर देंगे, बाकी सेम वही लिखेंगे। डिड यू नॉट ब्रेक द चेयर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। दूसरा हमने पॉइंट डाला है, वह जोर जोर से हंसा। वह जोर से हंसा। तो बेटा वह हंसा, कैसे हंसा? जोर से। तो हंसने की जो विशेषता है वो जोर से। तो हंसना क्या है? क्रिया है, और क्रिया की विशेषता जो है जोर से है। तो इसका मतलब जोर से जो है वो एडवर्ब है। क्रिया की जो विशेषता बतलाए उसी को एडवर्ब कहते हैं। एड प्लस वर्ब, एड मीन्स एडजेक्टिव, वर्ब मीन्स क्रिया। तो क्रिया की जो विशेषता बतलाए उसे हम एडवर्ब कहते हैं। तो वह जोर से हंसा बेटा, तो सिंपल है। तो ही, वह की अंग्रेजी ही, और हंसा की अंग्रेजी, हंसना की अंग्रेजी लाफ। लाफ का सेकंड फॉर्म, ही लाफ्ड। जोर से मतलब लाउडली। ठीक है, क्लियर हो गया। राधा अपने कमरे में रोज नृत्य करती थी। तो राधा करती थी, ता था, ती थी, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और सिंपल है। तो राधा की अंग्रेजी राधा, नृत्य करना भी डांस। सिंपल सेंटेंस है तो डांस का सेकंड फॉर्म। तो राधा डांस, राधा नृत्य करती थी। कहां करती थी? अपने कमरे में, इन हर रूम। ये अदर की जगह हम लिखेंगे, जो हमने प्लस अदर किया था। तो राधा डांस इन हर रूम। यहां हर क्यों आया बेटा? क्योंकि राधा है, स्त्रीलिंग है।
तो राधा का प्रोनाउन क्या लिखते हैं हम, शी। तो शी का ही हर हो जाता है अपने के लिए। ओके, तो राधा डांस इन हर रूम। अब कब करती थी, रोज करती थी। रोज की अंग्रेजी डेली, माने प्रतिदिन, तो डेली हो जाएगा, फुल स्टॉप। चौथा पॉइंट है, हमें अंग्रेजी किसने पढ़ाया। हमें अंग्रेजी किसने पढ़ाया। यहाँ देखो बेटा, इंट्रोगेटिव है सेंटेंस, हमें किसने पढ़ाया, क्या पढ़ाया, अंग्रेजी। प्रश्न पूछा जा रहा है कि हमें अंग्रेजी किसने पढ़ाया। ओके, तो बेटा जो है किसने शब्द कहा आया है, बीच में। किसने शब्द कहा आया है, बीच में। तो किसने की अंग्रेजी क्या होता है, हु। कौन, किससे, ठीक है। किसने जो है एक, इसकी अंग्रेजी हु होता है। और हु जो है, हु वर्क्स एज अ सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। और वह सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में होता है। किसमें होता है, सिंगुलर नंबर में। तो हमें अंग्रेजी किसने पढ़ाया, तो किसने की अंग्रेजी हु हमने लिख दिया। देखिए, जब हु से क्वेश्चन होगा तो वाक्य में अगर नहीं शब्द है तो सिंपल सेंटेंस माना जाता है। कैसा वाक्य माना जाता है, सिंपल। लेकिन बोध कराता है वो प्रश्नवाचक का। ओके, तो हमें अंग्रेजी किसने पढ़ाया, तो हु टाट। हु टाट, मान लो ये सब्जेक्ट है हु, नॉमिनेटिव केस में हु, ऑब्जेक्टिव केस में हूं, पॉजिटिव केस में हुम होता है, हुज होता है। तो यहाँ हु है, नॉमिनेटिव केस में है, कर्ता कारक में है, तो कर्ता का बोध करा रहा है, तो हु टाट। अब किसे, हमें, अस, क्या, अंग्रेजी। तो अंग्रेजी की इंग्लिश क्या होती है, इंग्लिश। हु टाट अस इंग्लिश। अब हमें अंग्रेजी किसने नहीं पढ़ाया, यहाँ निगेटिव कर दिया प्रश्नवाचक, दोनों वाक्य। तो हमें अंग्रेजी किसने नहीं पढ़ाया बेटा, तो वही सेम चीज हो जाएगा, किसने की अंग्रेजी, हु। अब यहाँ अगर यहाँ सिंपल था लेकिन प्रश्नवाचक का बोध करा रहा था, लेकिन सिंपल में ही माना जाता है हु, ठीक है। तो यहाँ अगर नकारात्मक आगे सहायक क्रिया ऑलरेडी लगेगी। तो हु डिड नॉट टीच अस इंग्लिश, इंट्रोगेशन मार्क। एक्सरसाइज 6, यहाँ पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हमने लिखा है बेटा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। मैं कल अपने माता पिता के साथ बाजार जा रहा था या रही थी। मैंने बताया था पहचान, सहायक क्रिया, वाजपेय, वाक्य बनाने के नियम भी हमने बताया था। आज हम लोग बनाएंगे यही। मैं कल अपने माता पिता के साथ बाजार जा रहा था या जा रही थी, ठीक है। स्त्रीलिंग के लिए भी पुल्लिंग के लिए भी आई का ही प्रयोग होता है, मैं के लिए, ठीक है। तो मैं की अंग्रेजी आई, तो आई साथ हमेशा वाज लगता है, ठीक है। तो आई वाज, जाना की अंग्रेजी गो में आईएनजी लग जाएगा। आई वाज गोइंग, कहाँ जा रहे थे, बाजार, टू द मार्केट, किसके साथ जा रहे थे। देखिए गोइंग के बाद, ठीक है, वो गंतव्य स्थान को ही लिखना होगा, ठीक है। तो आई वाज गोइंग टू द मार्केट विथ, अपने माता पिता के साथ। तो आई का पॉजिटिव केस क्या होता है, माई। तो विथ माई पेरेंट्स। हाँ, कब भैया, कब जा रहे थे, कल जा रहे थे, ठीक है। तो यस्टरडे क्या हो जाएगा, यस्टरडे। वह तुम्हें कल क्यों पीट रहा था, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो क्यों शब्द कहाँ है, बीच में। क्यों की अंग्रेजी क्या होता है, व्हाई। तो व्हाई। अब इसके बाद वह है कर्ता, वह तुम्हें कल क्यों पीट रहा था, कौन तुम्हें कल क्यों पीट रहा था, वह। तो वह सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, तो वाज हो जाएगा। तो व्हाई वाज ही बीटिंग यू यस्टरडे। हम लोग पिछले साल हमेशा गुरुजी के साथ हॉकी खेल रहे थे, ठीक है। सेंटेंस देखने में लंबा लग रहा है, लेकिन जो फार्मूला है, फार्मूला पर अगर हम बनाएंगे तो छोटा हो जाएगा। तो हम लोग की अंग्रेजी कर्ता लिखेंगे पहले, वाक्य वही है, सिंपल है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, नकारात्मक नहीं है, प्रश्नवाचक नहीं है। तो हम लोग की अंग्रेजी वी, या हम की अंग्रेजी वी होता है। वी जो है फर्स्ट पर्सन का है, बहुवचन करता है, इसके साथ वेयर सहायक क्रिया का प्रयोग होगा, वी वेयर। अब हम लोग पिछले साल हमेशा, हमेशा, तो हमेशा की अंग्रेजी क्या होता है, ऑलवेज। प्लेइंग, हम लोग हमेशा खेल रहे थे, क्या खेल रहे थे, हॉकी, किसके साथ, विद द टीचर, लास्ट ईयर, पिछले साल। यहाँ ऑलवेज जो है
ऑलवेज होता है, सेल्डम होता है, नेवर होता है, रेयरली होता है, स्कैर्सली होता है, ये क्रिया की जो विशेषता बतलाता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, माने एडवर्ब कहते हैं। ये ऑलवेज क्या है, नेवर क्या है, सेल्डम क्या है, रेयरली क्या है, स्कैर्सली क्या है, ये एडवर्ब है। तो वी वेयर ऑलवेज, और ये जो है हम जो है क्रिया की विशेषता बतलाने के लिए ऑलवेज रखा है। तो वी वेयर ऑलवेज प्लेइंग हॉकी विद द टीचर लास्ट ईयर। अब तुम्हें कौन बुला रहा था, ठीक है, तुम्हें कौन बुला रहा था, यहाँ भी ये प्रश्नवाचक है लेकिन नहीं शब्द नहीं है, तो ये सिंपल का बोध कराएगा, सिंपल तरीके से हम बनाएंगे सिंपल वाक्य की तरह। तो तुम्हें कौन बुला रहा था, तो हु वाज कॉलिंग यू, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही माना जाएगा, लेकिन बनाएंगे हम कौन को सब्जेक्ट मान करके बनाएंगे, तो ये सिंपल ढंग से बनेगा। तो हु वाज कॉलिंग यू, जैसे कोई करता होता आई वाज कॉलिंग यू, तो उसी तरह से हु वाज कॉलिंग यू। क्लियर हो गया बेटा। अब हम लोग कल पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, अपना ध्यान रखना।